यह घटना मेरे साथ उस रात हुई थी जब मैं अपने सौतेले पिताजी के साथ घर में बिल्कुल अकेली थी। दुनिया की नजरों में वो मेरे पिता कहलाते थे, लेकिन वो किसी राक्षस से कम नहीं थे। हर रोज मैं उनके उस नकली प्यार के जाल में फंसती चली गई। और फिर एक रात ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। उस रात जब मैंने दरवाजा बंद होते सुना तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं समझ चुकी थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उस रात की सिसकियां आज भी मेरी रगों में दौड़ती हैं। मैंने जमीन आसमान एक कर दिया, चीखी चिल्लाई, मेरी आवाज उन दीवारों में गूंजती रही, पर बाहर कभी नहीं निकली। हर पल में टूटती रही, घुटती रही, पर कोई नहीं आया। ऐसा लगा जैसे मेरे साथ हुआ वो जुर्म दुनिया के लिए एक खामोश राज बनकर रह गया हो। मेरी आत्मा तक छलनी हो गई थी और मैं हर पल उस दर्द को जी रही हूँ। मेरे साथ इतना गलत हुआ था जिसकी कहानी आज मैं आपको खुल के बताने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। जब मैं 12 साल की थी तो मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरे सौतेले पिता मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थे, क्योंकि वो मुझे हमेशा ही अजीब सी नजरों से देखते रहते। अभी माँ की शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे सुतेले पिता ने मुझे अजीब से तरीके से टच करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे एहसास होता था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। माँ ने अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया था। अब मुझे हॉस्टल में पढ़ाई करते 5 साल हो चुके थे। कुछ दिनों पहले ही मुझे गर्मी की छुट्टियां हुई थी और मैं हॉस्टल से घर वापस आ गई। अब मैं 1 महीना घर ही रहने वाली थी। घर में मैं, मेरी माँ, पिताजी और दादी जी, हम 4 लोग रहते थे। मेरे दादी जी बहुत बीमार रहते थे। मैं घर में बिल्कुल फ्री थी तो मैं दादी जी की देखभाल में लग गई। मेरे दादाजी कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। घर आने के बाद मैंने घर के काम का काफी जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था, ताकि मेरी माँ को कुछ दिन आराम करने को मिल जाए। एक दिन रूम में मैं बेड पर लेटकर टीवी देख रही थी तो मेरे सौतेले पिताजी मेरे पास आकर बैठ गए। मैं बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी कि तभी अचानक मुझे अपनी पीठ के पास किसी के छूने का एहसास हुआ। जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे पिता ने अपना हाथ मेरी पीठ के नीचे रखा हुआ था और कुछ अजीब तरीके से लगातार मुझे टच कर रहे थे। उनकी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं उनकी इस हरकत को नजरअंदाज करके वहां से चली गई और उनकी इस हरकत के बारे में किसी को भी नहीं बताया। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई तो पिताजी ने दादी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उस हॉस्पिटल में दादी के पास केवल एक व्यक्ति को ही रात में रुकने की इजाजत थी। इस कारण मैं और पिताजी दोनों घर चले आए और मेरी माँ वहीं दादी के पास रुक गई। घर आकर खाना खाने के बाद मैं दादी के कमरे में अपना कुछ काम कर रही थी। तभी पिताजी ने मुझे आवाज दी, जो कि अपने रूम में थे। जब मैं उनके रूम में पहुंची तो वो बेड पर सोए हुए थे और इशारे से मुझे अपने बेड के ऊपर बैठने को बोले। मैं बिना ज्यादा सोचे उनके बेड पर बैठ गई। तभी पिताजी बोले कि जब से तुम आई हो घर के सारे काम कर रही हो और मेरा बहुत ही ध्यान रखती हो, जिसके कारण मुझे काफी आराम हो गया है। अपने पिता की इस बात पर मैं बोली, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरा फर्ज है आपका ध्यान रखना, और अगर मैं घर के काम में मैं माँ का साथ देती हूँ तो इससे माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। इसमें कोई भी एहसान की बात नहीं है। इसके बाद पिताजी अपने बेड से मेरी तरफ खिसक कर बोले कि तुम्हारी माँ से मुझे वो प्यार नहीं मिल पाता जो मुझे चाहिए। वो तो मुझसे हर वक्त झगड़ा करती रहती है। जब से तुम इस घर में आई हो तब से मेरा भी घर में दिल लगने लगा है, वरना ये घर काटने को दौड़ता था। उनकी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी और मैं अब उस रूम से जल्दी से निकलकर भागना चाहती थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी किसी के साथ की जरूरत महसूस होती है। मेरी कुछ जरूरतें हैं जो तुम्हारी माँ से पूरी नहीं होती। उनकी बात सुनकर अब मुझे उनसे थोड़ा डर लगने लगा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती,
उन्होंने दोबारा मेरी कमर पर हाथ रख दिया। अब मैं बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। मेरे कुछ भी रिएक्शन ना करने की वजह से उनका हौसला और बढ़ गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें भी तो किसी की जरूरत महसूस होती होगी, तो क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी जरूरतें एक दूसरे से पूरी कर लें और इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उनकी बात सुनकर अब मैं उनके इरादे समझ गई थी, इसलिए डर के कारण मेरी जुबान पर तो जैसे ताला लग गया हो। तभी उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले कि तुमको जब से देखा है मैं ये सब तुमको बताना चाह रहा था, लेकिन आज मौका मिला है तो बता रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर किस कर लिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा और जोर जोर से रोने लगी। तब उन्होंने कहा, अरे तूने तो अभी से रोना शुरू कर दिया, जबकि मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। मैं उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे ऐसा ना करने की भीख मांगने लगी। मैंने जल्दी से उठकर रूम से भागने की कोशिश की तो पिताजी ने जल्दी से दरवाजे पर लॉक लगा दिया और बोले कि मैं तो तुमसे अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन शायद तुम्हें मेरा अच्छे से पेश आना पसंद नहीं आया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे पेश आया जाता है। मैं समझ चुकी थी कि अब मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। डर के कारण मेरा दिल बैठा जा रहा था और मैं लगातार रोए जा रही थी। तब पिताजी ने कहा कि रोना बंद कर और मेरा साथ दे। इतना कहते हुए उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। मेरे साथ इतना गलत हो रहा था जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और मैं बस लगातार रोए जा रही थी। वो काफी जवान और ताकतवर थे, इसलिए मैं उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने चीखने की कोशिश की पर मेरे होंठ सिले हुए थे। उन्होंने वो हद पार कर दी जो कभी एक पिता सोच भी नहीं सकता। मेरी मासूमियत को कुचलकर रख दिया। हर चीख, हर पुकार जैसे उसी कमरे की दीवारों में कैद होकर रह गई हो। उस वक्त मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी, बस असहाय होकर उनकी दरिंदगी को सहती रही। उस वक्त जो दर्द मुझे महसूस हुआ उसे मैं बयान भी नहीं कर सकती। मेरे दिल में यही चल रहा था कि यह सब किसी तरह से जल्दी खत्म हो जाए। जब मुझे हल्का हल्का होश आया तो देखा कि वो उसी रूम में बैठकर मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे होश में आता देख कहा, अंजलि मुझसे गलती हो गई है, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। प्लीज इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। मैं बस किसी तरह से उनसे दूर जाना चाह रही थी, इसीलिए मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मैंने जल्दी से दादी के कमरे में आकर अपनी माँ को फोन करके सब कुछ सच सच बता दिया। कुछ घंटे में ही मेरी माँ पुलिस के साथ वहाँ आ गई। तब पिताजी अपने कमरे में सो रहे थे। पुलिस ने मेरे बयान के आधार पर उन्हें पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। मेरी माँ मेरे सौतेले पिता के इस कृत्य से बहुत ही अधिक शर्मिंदा थी, क्योंकि वो उनके ऊपर बहुत विश्वास करती थी। कुछ देर बाद मैं अपने हॉस्टल वापस आ तो गई, लेकिन इस सदमे से उभरने में मुझे बहुत लंबा समय लग गया। वो कहते हैं ना, जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है तो इंसान की आत्मा भी मर जाती है। आज भी उनकी परछाई से डर लगता है और हर रात वही खौफनाक मंजर मेरी आंखों के सामने तैर जाता है। मैं टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ, लेकिन क्या कोई मेरी टूटन को समझ पाएगा? क्या कोई इस दर्द की गहराई को महसूस करेगा? दोस्तों, ये कहानी तो एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये हमें बहुत सी सीख देती है कि किसी के ऊपर आंखें बंद करके इतना विश्वास ना करें।